हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी में एग्जाम्पल नंबर 4 तक तो बहुत रिपीटेबल है बेटा। पांचवें एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में एफ एक्स बराबर एक्स इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स कब नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। टेस्ट द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पर शरत और अवगिता दोनों की जांच करनी है। पहले अपन एफ जीरो निकालते हैं बेटा। जीरो होगा जीरो प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मतलब एफ एच लिमिट एच टेंड्स जीरो। यहाँ रखो एच इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन एच। लिमिट आएंगे तो जीरो है, टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो अनंत आगे इसका, ठीक है बेटा। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मान पाई बाई टू होता है 10 में, तो जीरो टेन इनवर्स 10 पाई बाई टू, 10 कट गया पर जीरो आने से बेटा सारा का जीरो हो गया। ये तो ही राइट लिमिट। अब लेते हैं लेफ्ट में, यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसमें यहाँ माइनस लगेगा यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस बाहर आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में। लिमिट एच एन जीरो एच प्लस वन अपॉन एच, ठीक है बेटा। ये सेम पीछे आ गया, इसका मतलब सीधे जीरो कर देना। इतना बड़ा मेथड करने की तो आपको नहीं पड़ेगी, ये आपको नहीं करना है क्योंकि सीधा पिछला मेथड आ गया, पिछला होते हैं इसका मान जीरो हो गया। तो तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पर फलन सतत है, राइट। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी, मींस अवगिता की जांच करना जीरो पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है एफ टेंड्स जीरो प्लस लिमिट एच टेंड्स जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। तो बेटा एच यहाँ रखो वन अपॉन एच अपॉन में एच, एच कट गया, लिमिट एच टेंड्स जीरो वन अपॉन एच, लिमिट आएंगी इन्फिनिटी, इसका मान आता है पाई बाई टू। अब एफ टेंड्स जीरो माइनस करोगे ना बेटा तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच टेन वर्स माइनस ये जीरो रहेगा अपॉन माइनस एच, ये कट जाएगा। लिमिट आएंगे तो टेन इनवर्स माइनस एटी आएगा, इसका मान आता है माइनस पाई बाई टू, माइनस बाहर आ जाएगा पहले तो, और टेन से पाई बाई टू के दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पर, जीरो पर। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 जो है आपका 12th क्लास में भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, ई बेस ई का मान एक होता है, टेन बेस टेन का मान भी एक होता है, दोनों बराबर हो तो उसका मान हमेशा एक होगा। अच्छा, लॉग ई बेस वन का मान जीरो, टेन बेस वन का मान भी जीरो होता है। लॉग बेस ई कुछ मतलब यहाँ पर एक से बड़ा वैल्यू हो तो लॉग जीरो का मान होता है माइनस अनंत, और लॉग अनंत का मान होता है अनंत, ठीक है बेटा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। इसी के हिसाब से क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर कौन से ले रहे हैं बेटा, छठा ले रहे हैं। या 12th क्लास में क्वेश्चन था बेटा ये वाला, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू वन प्लस वन बाई थ्री लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कब नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपको एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जांच करनी है, टेस्ट द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एट इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। तो करना बेटा क्या है, पहला पॉइंट एफ जीरो, ये लग जीरो हो गया बेटा, जीरो प्लस
लिमिट एच टेंस 0, 0 प्लस एच, यहाँ रखो एच 1 प्लस 1/3 साइन एच स्क्वायर, लिमिट आएंगे तो 0 आएगा यहाँ पर बेटा, साइन एच स्क्वायर है ना बेटा, लॉग भी तो है यहाँ पर, लॉग साइन 0 0 होता है, ये 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 0 हो गया बेटा, इसका मान कितना होता है, यहाँ लिख दिया, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा गलत समझ गया, साइन लॉग एक्स स्क्वायर है, साइन लॉग एक्स स्क्वायर, तो साइन लॉग एक्स स्क्वायर लिमिट आएंगे ना, तो ये यूं आएगा बेटा अनंत, इसका मान आता है -1 और 1 के बीच में, पूरे 0 से बड़ा हो गया बेटा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। लिमिट आएंगे तो लॉग 0 अनंत होता है और साइन अनंत का मान ये रहा बेटा, ठीक है बेटा, लॉग 0 होता है माइनस अनंत, कोई बात नहीं, इसका मान भी -1 के बीच में होगा बेटा, इस तरह दाईं सीमा होगी, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे बेटा तो भी 0 आएगा, तीनों इक्वल हो गया, इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया, जिस पर 0 पर अब चेक करते हैं 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब 0 पर अवकलन की जांच करना है, ठीक है। तो बेटा f टेंस 0 प्लस कितना होगा, लिमिट 0 0 प्लस h अपॉन h, इसको आप यहाँ रखो, h आएगा 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर, ये 0 हो गया अपॉन h, ये 0 है ना ये बेटा, अब लिमिट आएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ऑफ माइनस अनंत, इसका मान क्या होता है बीच में, इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब फंक्शन विल नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 0, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 9, 7वां 8वां रिपीट है बेटा, 7वां 8वां एग्जाम्पल जो आपका है वो रिपीट है, वो आप सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है। 7वां 8वां पीछे कराया बेटा मैंने, क्वेश्चन में कराया हुआ 7वां 8वां में वही कहा था ना, पिछले क्वेश्चन में आया था, ई की बनाना था उसको माइनस से कन्वर्ट करते हैं, तो 2 आप सेल्फ कर लीजिएगा, 9वां एग्जाम कर रहा हूँ मैं आपको, एफ एक्स बराबर ई की पावर -1/x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, कब नॉट इक्वल टू 0 कब 0, राइट। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपके 12th क्लास में था, ठीक है। तो पहले f0 कितना बेटा 0 है, राइट, फिर 0 प्लस दाईं से मतलब निकालना है ना बेटा अपने को, इसलिए तो इसमें x बराबर 0 पर मान आ गया बेटा, इसके पश्चात आपको दाईं सीमा 0 प्लस, ये थोड़ा इसमें ध्यान देना, इसकी सीरीज आपको लिखा है e की पावर x 1 प्लस x फैक्टर 1 x स्क्वायर फैक्टर 2, ये आपको 12th क्लास का क्वेश्चन भी है बेटा, ये इसे इस कारण से क्वेश्चन कराना पड़ रहा है बेटा आपको, तो f0 प्लस लिमिट h टेंस 0 यहाँ h, अब f यहाँ रखो e की पावर माइनस साइन 1/h, ठीक है बेटा। इसका मान याद है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा बेटा, तो e की पावर साइन अनंत, इसका मान 0 है, इस तरह 22 से निकाल सकते हो, हालांकि पूछा नहीं गया सदस्य के बारे में, ओनली फॉर डिफरेंशिएट करनी बेटा अपने को, फिर भी मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। सदस्य की जांच करने वाला काम अब आता है दायां अवकलज,
एफ डैश 0 प्लस लिमिट 0 एच अपॉन में एच, ऊपर रखो ई की पावर माइनस 1/² अपॉन में एच। इसको सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी और ये ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये रूप बन रहा है 0.0 फॉर्म, लिमिट हटानी पड़ता है। इसलिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे अपन, इसको पढ़ा दें तो आप इसको नीचे ले जाओ, फिर इसकी लाइन में सीरीज बेटा 1 प्लस एक्स प्लस एंड सो एच के अंदर गुणा कर दो, ऊपर लिमिट आएगा ना, ऊपर अनंत आएगा, यहाँ पर आएगा 0 प्लस अनंत, क्योंकि सारा अनंत हो गया ना बेटा 1/0, अनंत को 0 जोड़ेगी, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन अनंत का मान होता है -1 और 1 के बीच में, अनंत को 0 जोड़ेंगे अनंत आएगा बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, 0 ऊपर गया तो सारा 0 आ गया, इट मीन्स एफ डैश 0 प्लस का मान 0 है। इसी प्रकार आप एफ डैश 0 माइनस निकालेंगे तो भी इसका मान 0 आएगा, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 0, राइट। इस प्रकार एक्स बेटा ये आपकी कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड बी, इसकी बेटा एक्स से दूसरी बेटा वो अपन कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा थोड़ा काफ़ी क्वेश्चंस कल दे दिए मैंने, नोट ज़्यादा दे दी कल मैंने आपको, इसलिए आज थोड़ा कम दे रहा हूँ ताकि बेटा बैलेंस हो जाए वो चीज़ें, ठीक है। और कल से नेट आप चालू करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी जांच करना व्हेन 2 वेरिएबल्स आर गिवन, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी व्हेन 2 वेरिएबल्स आर गिवन, मतलब कि जब 2 चर राशि दे रखी हो तो ऑपरेटर की जांच करने के लिए बेटा, ठीक है। थैंक यू।